हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर। जी हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है 12 मार्च यानी आज ही से आर्मी अग्निवीर के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने वीडियो बना दिया था। यदि वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब हम जानेंगे अग्निवीर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि कोई भी गलती ऐसी आप ना करें जिसके बाद आपको एडमिट कार्ड आने में समस्या हो या फिर और कोई तरह की समस्या का सामना करना पड़े। तो बिल्कुल शानदार वीडियो रहेगा। फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। साइबर कैफे वाले से भी आप भरवा रहे हो तो सही से डिटेल एक बार चेक करके ही फॉर्म को सबमिट करवाना है। और आपका जो नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, वो आपके 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही भरना है। और पिछली बार यदि आपने फॉर्म भरा था, कोई गलती वगैरह हो रखी है तो उसमें एडिटिंग आप करना चाहते हो तो एआरओ जाकर पहले अपनी एडिटिंग करवा कर आ जाइए। और जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके चालू स्थिति में होना चाहिए और आपके स्वयं का होना चाहिए, अन्य का आपको नहीं देना। यह स्पष्ट तौर पर आर्मी ने आपको हिदायत दी है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म 2 कैटेगरी के अंदर अब की बार भर सकते हो। अग्निवीर में जैसे जीडी के साथ आप ट्रेडमैन या फिर मान लो कोई टेक्निकल का भरा है तो उसके साथ जनरल ड्यूटी का, यानी इस टाइप से 2 फॉर्म भर सकते हो और दोनों की फीस अलग अलग कटेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आ जाना है, जिसका लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप साइबर कैफे वाले के पास चले जाइए। ज्वाइन इंडियन आर्मी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। यहां जैसे कि आप देखोगे, यहां एक ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए, अग्निपथ। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां देखो, सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आप योग्य हो क्या आर्मी अग्निवीर के जाने के। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप जानोगे डिटेल फिल करके कि भी आप इसके योग्य हो या नहीं हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है। ये एआरओ और जेडआरओ की डिटेल अपने आप से उठा लेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस जेडआरओ या एआरओ के अंदर आता है। और मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा कि मेरे को छुपा दीजिए ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से दिखाई दे और कोई भी तरह की मिस्टेक ना हो, एकदम साफ क्वालिटी में दिखाई दे। फिर आपको यहाँ तहसील वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिए विद्यार्थियों, आपकी 1 अक्टूबर, नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर 2004 से लेके यदि मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2008 के मध्य होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। यह भी आपको ध्यान रखना है खास तौर से। और यहाँ आपका क्वालिफाइंग कोर्स, जैसे मान लो कोई बच्चे ने 12वीं कर रखी है तो 12वीं पे क्लिक कर दो। और एक कई बच्चे पूछते हैं सर अपियरिंग के अंदर है, मैं अभी 12वीं कर रहा हूँ या अभी 10वीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन रैली जिस टाइम होगी, फिजिकल जिस टाइम होगा, उस टाइम आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आपका अपियरिंग है तो अपियरिंग पे क्लिक कर देना, पास कर चुके हो तो पास वाले पे क्लिक कर देना। और मेल वगैरह जैसे मेल फीमेल जो भी आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और अनमेरिड होने चाहिए विद्यार्थियों, तभी आप फॉर्म आर्मी अग्निवीर के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ डिटेल आपको नॉर्मली डाल करके आपको क्या कर देना है, यहाँ चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाइट वगैरह 170 से ऊपर होना चाहिए, यदि आप क्लर्क से हो तो 162 होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। फिर आप जैसे चेक एलिजिबिलिटी करोगे, आपके सामने यदि आप एलिजिबल होगो तो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। उम्र 17.5 से 21 है और डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, इसके रिगार्डिंग मैंने अलग वीडियो बना दिया था, क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट डिटेल। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। फिर फॉर्म भरने का तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, जैसे जिस भी कैटेगरी का भरना उस पर आप अप्लाई पर क्लिक करोगे। अप्लाई पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार भर रखा है वो डायरेक्ट लॉगिन करके भी आप अप्लाई के ऑप्शन पर जा सकते हो। जैसे यहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा। आप यदि पिछली साल आपने फॉर्म भरा है तो आपकी जीमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, जो विद्यार्थी नए हैं, अब तक आर्मी का फॉर्म कभी नहीं भरा है, उनको रजिस्टर पर क्लिक करना है। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, यदि आपने पिछली बार फॉर्म भरा है, आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर डाल के
ओटीपी भेजकर पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो, लेकिन जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए विद्यार्थियों। कई बार आप ओटीपी जीमेल पर भेजते हो तो वो स्पैम के अंदर चली जाती है, तो वहां भी चेक कर लेना। यदि कई बार आप बार बार पासवर्ड गलत डालते हो तो अपनी आईडी लॉक भी हो जाती है। लॉक हुई आईडी को भी आपको पता है जीमेल पर पासवर्ड भेजकर आप दोबारा से लिंक जीमेल पर जाएगा और वहां से अनलॉक भी कर सकते हो। और यदि आपकी डिटेल वगैरह पिछली बार से ही गलत भर रखी है तो इसमें करेक्शन कोई भी करवाना हो विद्यार्थियों तो आपका एआरओ लगता है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जहां भी लगता है, जैसे यहाँ जुनून हो गया, अलग अलग जोधपुर हो गया, इस टाइप से आपका ऑफिस कौन सा लगता है वहां जाकर एप्लीकेशन देकर कोई भी डिटेल गलत हो जाती है तो आप एडिट करवा सकते हो। अपने आप से आप एडिट नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर या लॉगिन जो आपके पास पहले भर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक कर लेना, अदरवाइज रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको हिदायत देगी आर्मी, क्या देगी, आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और क्या, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर 5 KB से 10 KB के बीच आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए जो 5 KB से 20 KB के बीच की साइज होनी चाहिए। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिस पर ओटीपी आएगा। एक्टिव जीमेल आईडी आपको रखनी है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, जैसे 12वीं पास है तो 12वीं की मार्कशीट, 10वीं पास से फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट। एड्रेस डिटेल आपको जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसी के अकॉर्डिंग डालना है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप डिटेल 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरिए और इसमें कोई, जैसे आधार कार्ड में अलग है तो उसमें करेक्शन करवा लेना रैली भर्ती से पहले। आगे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको यहां से डिजी लॉकर पर जाकर, जैसे यहां आप क्या करोगे, कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट डिजी लॉकर पर लेकर जाएगा। अब डिजी लॉकर पर आप यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो या तो 10वीं की मार्कशीट से कर सकते हो या आधार नंबर से, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करके कंटिन्यू टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर की आपकी आईडी बनी हुई होगी, नहीं है तो देखो ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है जो आप ई मित्र वाले या साइबर कैफे वाले से करवाइए ताकि आसानी रहेगी। बस आप ध्यान इतना रखना, जीमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना खुद का देना है, डिटेल एकदम सही से चेक करवा लेना। बाकी फॉर्म में कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, साइबर कैफे वाला आराम से भर देगा। यहां से आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल के यदि पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो डिजी लॉकर से फेच कर लेना है। अदरवाइज तो आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सीधा लॉगिन करोगे, आपकी डिटेल बनी हुई है आईडी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीमेल आईडी बस आपके पास होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आईडी वगैरह आप बना लेते हो डिजी लॉकर से फेच करके या पिछली बार का भरा हुआ है तो आपकी जीमेल आईडी को लॉगिन करना है। पासवर्ड आपके याद होंगे, याद नहीं है तो फॉरगेट कर लेना। और फिर आपको क्या आ जाना है, जैसे यहाँ इधर ऑप्शन है माई प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, इस टाइप से ऑप्शन है तो आपको क्या कर देना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, अपनी लॉगिन करोगे ना आईडी लॉगिन करने की बाद की स्थिति है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपके पास एप्लीकेशन या जो हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन आपके सामने आ जाएगा। क्या क्या इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए यह आपको बताया गया कि आपकी जीमेल आईडी खुद की होनी चाहिए, मोबाइल भी खुद का होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सही डिटेल होनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है सर अलग अलग ट्रेड का फॉर्म भरोगे तो अलग अलग भरना पड़ेगा या फिर एक साथ भर जाएगा। विद्यार्थियों अलग अलग ट्रेड का यदि आपको फॉर्म भरना है तो अलग अलग फीस लगेगी और अलग अलग ही भरना पड़ेगा, 2 फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन के बाद आएगी 2 नंबर स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर देनी है। जैसे यहाँ नाम आ गया, यहाँ पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और फोटो की आपको ध्यान रखना है 5 KB से 20 KB के बीच में साइज होनी चाहिए। अपलोड यहाँ कर देनी है फोटो आपको। फिर क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ आपको धर्म सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। यहाँ क्लास, यहाँ जाति सेलेक्ट करनी है। जाति यदि आप जाट हो तो जाट, राजपूत हो तो राजपूत, इसके अंदर जातियां काफी सारी आ जाती है। यदि उनमें आपका नहीं होता है तो अदर सेलेक्ट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं सिग्नेचर, आपका 5 से 10 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए फाइल। आगे बात कर लेते हैं हाइट आपकी ऑटोमेटिक से यदि वहां आपने सेलेक्ट कर रखी है तो आ जाएगी। मेल यहाँ कर लेते हैं, लिंग। आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं मेरिट
यानी मेरिटियल स्टेटस में बात करें तो आपको अनमेरिड करना है। क्या करना है विद्यार्थियों, अनमेरिड आपको कर देना है। मोबाइल नंबर वगैरह और जीमेल आईडी वगैरह वो तो वहां से आप जैसी आईडी बनाओगे ऑटोमेटिक से ले लेगा। फिर आपको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल, यानी जो संचार के माध्यम का हम कह सकते हैं। तो यहाँ आपको मकान नंबर यदि आपका अवेलेबल है तो लिख सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टार वाले अनिवार्य भरना है। यहाँ आपको क्या भरना है ध्यान दीजिए, यहाँ वार्ड नंबर वगैरह, विलेज का, गांव का नाम वगैरह हो गया। और यहाँ स्थायी पत्ते समान है, यदि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है उसके तुलना में तो आपको क्या कर देना, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इधर वाली डिटेल फिल करके इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे तो आपकी इधर वाली सारी डिटेल इधर कॉपी हो जाएगी यदि सेम है परमानेंट एड्रेस। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे आपको नॉर्मल डिटेल भरनी है। राजस्थान जैसे यहाँ आपका राज्य वगैरह, जिला वगैरह, सभी स्टेट का ये सेम फॉर्मेट रहेगा फॉर्म भरने का। आगे आपको फिल करके फिर क्या करना है, अपना तहसील वगैरह हो गया, ब्लॉक हो गया, या अगला थाना जो पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो भर देना है। और जैसे ही कंप्लीट भरोगे आगे आपका ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे अगला ऑप्शन आपका आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं मिस डिटेल की बात करें तो इसमें आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या एनसीसी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो नो रहने दीजिए। यदि आपके पास, यदि मैं बात करूं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। एनसीसी यदि आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अगली जो डिटेल है नॉर्मली डिटेल आप आराम से भर सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ रिलेशन विद आर्मी पर्सन, यदि आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, आपके पिता या भाई, आपके पिता या भाई आर्मी के अंदर ऑलरेडी है तब तो आप इसको भरना है, अदरवाइज इसको नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। यदि आपके पिताजी या भाई आर्मी के अंदर है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, तब तो इसको भर देना है, अदरवाइज खाली छोड़ना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जैसे यहाँ 12वीं भरा है, एक होता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एक होता है जो बात कर लेते हैं जैसे जीडी से भरे हो तो 10वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए। हाईएस्ट में आपकी 12वीं हो सकती है, ग्रेजुएशन हो सकती है, जो भी आपकी है यहाँ कर देना है। और यदि वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास है तो यस को यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। यदि आपके पास होगा तो इसके कोई बोनस अंक नहीं मिलेगा, बल्कि आपको आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या इसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको वरीयता मिल जाएगी। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अगला स्टेप आपका कौन सा आएगा, यदि मैं बात करूं तो ये डिटेलिंग आपको भर लेनी है। क्वालिफाइंग कोर्स, क्वालिफाइंग कोर्स का मतलब जीडी से भर रहे हो तो 10वीं करना है, टेक्निकल से भर रहे हो तो 12वीं करना है, और यदि क्लर्क से भर रहे हो तो भी 12वीं करना है, नर्सिंग असिस्टेंट से भर रहे हो तो भी 12वीं करना है, और ट्रेडमैन 10वीं पास से भरे हो तो 10वीं करना है, ट्रेडमैन 8वीं पास से भरे हो तो 8वीं करना है। क्वालिफाइंग कोर्स का मतलब किस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भरे उसके अनुसार करना है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपने पढ़ाई कहां तक कर रखी है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना, यदि आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, फिर आपका राज्य वगैरह होगा उसके अनुसार हो जाएगा। कब आपने ये 10वीं या 12वीं जो क्वालिफाइंग कोर्स है वो कब आपने, हम बात कर लेते हैं, पास किया था। रोल नंबर आपको फिल कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर जो मार्कशीट के ऊपर कॉर्नर में होते हैं, सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना है। फिर आपको आगे बढ़ना है, आगे आपको एड पर क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एड, यानी आपके जो 10वीं में जो डिटेल है वो आपको ऐड करना है। तो आपको क्या ऐड करना है, यहाँ आपको जैसे सब्जेक्ट ऐड कर देना है, स्टेट बोर्ड वगैरह, ये तो रोल नंबर वगैरह हो ही गया। अब आपको यहाँ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ये आपको नंबर जोड़ देने हैं। आउट ऑफ 100 आपको कर देना है, ऑटोमेटिक से ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ सेलेक्ट करोगे ना आप तो तृतीय लैंग्वेज आपको संस्कृत या उर्दू है तो आप इसमें अदर लैंग्वेज करके आप जोड़ सकते हो। लेकिन अब की बार समस्या ये आ रही है कि छठी भाषा इसके अंदर जुड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ही अनिवार्यता इन्होंने मांगा है। तृतीय लैंग्वेज जो संस्कृत उर्दू है वो जोड़ना अनिवार्य नहीं है। यदि आप जोड़ पाओ तो जोड़ देना, अदरवाइज जोड़ना नहीं चाहो तो नहीं जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे आपको आगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एग्जाम सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर जो आपका सिटी, नजदीक सिटी हो वो पहले सेलेक्ट कर लेना। 5 एग्जाम सेंटर चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपके नजदीक है कर लेना। फॉर्म खुद से भरा है या साइबर कैफे से भरवाया है
या अदर एजेंसी से भरवाया है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। कोशिश करिए कि साइबर कैफे क्लिक करिए, क्योंकि सेल्फ पे क्लिक कर दोगे कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी। आप कोशिश करिए साइबर कैफे से ही भराइए, और खुद भरते हो तो भी साइबर कैफे पर ही क्लिक कर देना, बेटर है आपके लिए। कहीं मिस्टेक वगैरह हो जाए तो आर्मी आपको तंग नहीं करे, वहां जाए तो फिर जूते पड़ेंगे या डंडे पड़ेंगे, उससे बचने के लिए यहाँ साइबर कैफे ही कर देना। अगला आपकी सी, ऑनलाइन एग्जाम की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज रखना चाहते हो पेपर में वो रख सकते हो। बाकी हिंदी और इंग्लिश वैसे भी पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू पर। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे फिर आपको चले जाना है अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे आप जाओगे तो आपकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। आपको एक बार के लिए क्या कर लेना है, ये डिटेल चेक कर लेना है। फिर कहता हूं फाइनल आपको चेक करने के लिए डिटेल चेक कर लेना अच्छे से। यदि आपकी डिटेल एकदम सही हो, गलत तो कोई मिस्टेक हो गई हो तो एडिट पर क्लिक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक हो गई है डिटेल में तो एडिट पे क्लिक करके अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हो। और यदि सही है तो आप पे पर क्लिक कर देना, या आप मान लो कैंसिल करना चाहो तो यहां से आप कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन आपने डिटेल सही है तो आप क्या कर दीजिए, पे पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए बोलेगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी लिख सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर यहाँ एक ऑप्शन आएगा शो स्कैनर, स्कैनर पर आप क्लिक करोगे तो ये स्कैनर 10 11 12 मिनट के लिए अवेलेबल रहता है। इसको आप मोबाइल फोन में स्कैन करके फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही पेमेंट, पेज को रिफ्रेश नहीं करना विद्यार्थियों, इंतजार करना है। लगभग 5-10 सेकंड के अंदर पेज ऑटोमेटिक से जैसे ही पेमेंट कट होगा आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म और पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपको ध्यान देना है, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल में वापस से आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के अंदर जाना है। यदि आप प्रिंट करना चाह रहे हो अपने एडमिट कार्ड को तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आ जाना है। जो बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करना चाह रहे हो। जैसे ये मैंने भरा था फॉर्म, ये आपको पता है ओपन दिखा रहा है, मैंने सबमिट नहीं किया था, पेमेंट नहीं किया था। आप जैसे ही पेमेंट कर देते हो यहाँ सबमिटेड लिख के आ जाता है। ये तो मान लो ये बच्चे का पिछले साल का भरा हुआ है, तो यहाँ जैसे ही आप सबमिट कर देते हो तो यहाँ सबमिटेड दिखा देगा। और यहाँ आपके डिटेलिंग वगैरह यहाँ रोल नंबर वाइज हो वो आपका जारी हो जाएगा जैसे आप सबमिट कर देते हो। फिर व्यू पर क्लिक करके इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नीचे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जैसे आप खोलोगे डाउनलोड पीडीएफ, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे। पीडीएफ को खोलने के लिए आपकी जीमेल आईडी ही आपका पासवर्ड होगा, जीमेल आईडी ही आपका क्या होगा विद्यार्थियों, पासवर्ड होगा। तो इस टाइप से आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको फॉर्म फिल करना बताया है। अब विद्यार्थियों यदि आपको कोई भी तरह की डाउट होती है तो कमेंट कर देना। डेट ऑफ बर्थ वगैरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। और 2 फॉर्म यदि आप भरना चाह रहे हो तो आपके 250 रुपए 2 बार फीस लगेगी, यानी फॉर्म 2 बार फिल करना पड़ेगा। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है। एक साथ फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं आया, आपने खुद देखा होगा। तो अब आपको मान लो एक कैटेगरी का और भरना है फॉर्म, तो आपको क्या करना है, वापस से किस में जाना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। जीडी का मान लो भर दिया तो फिर ट्रेडमेन वाले में चले जाना, और ये सेम प्रोसेस लगेगा और फॉर्म दोबारा भर सकते हो आप किसी अन्य ट्रेड का भी। अग्निवीर में 2 ट्रेड का आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ये अब की बार नया चेंजमेंट है विद्यार्थियों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने एकदम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई है कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 का फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। यदि मिस्टेक हो गई है तो कोई एडिट नहीं कर पाएगा, एआरओ जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहां से एडिट होगा। जीमेल आईडी अपनी खुद की देनी है, ध्यान रखना। ई मित्र वाले को बोल देना कि मेरी खुद की दे, और वो भी एक्टिवेट जीमेल आईडी देना है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये आपको खास बातें ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी 1-2 दिन का चाहो तो इंतजार कर लो, ताकि कोई भी तरह की फॉर्म के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समस्या नहीं आनी चाहिए, इतना आपसे निवेदन है। बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करने से पहले आपको बता दूं, हमारा ऐप एडु कृष्णा है जिसके ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और आर्मी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सारे आपको अवेलेबल है इस ऐप पर। 599 रुपए में हमारा कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।